जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल ने न जाने कितने ही खिलाड़ियों की ज़िंदगी बदल के रख दी। कई ऐसे खिलाड़ी आए आईपीएल खेलने के लिए जिनका कि बैकग्राउंड उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, लेकिन आईपीएल में उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने पूरे ख़ानदान की काया पलट करके रख दी। इन्हीं में से एक है यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने कल 124 रनों की पारी खेली। हालांकि उनकी टीम हार गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो पारी काफ़ी मायनों में ज़रूरी थी, क्योंकि इस बार के सीज़न में जिस तरह से यशस्वी जायसवाल प्रदर्शन कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, मैं यूँ कहूँगा कि ऐसा है जिसको कि आप सीधे तौर पर मान सकते हैं कि अब वो सीधे टीम इंडिया का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि एक पानी पूरी बेचने वाले का लड़का आखिर इस मुकाम तक पहुँच गया, और अब वो खुद भी सपने देख रहा है और अपने साथ के कई लोगों को भी सपने दिखा रहा है कि भैया अगर आप भी कुछ चाहो तो अचीव कर सकते हो। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ जिस तरह से शतक जड़ा वो उसको सभी ने देखा और सभी ने सराहा भी। मुंबई के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेलने वाले यशस्वी ने वानखेड़े स्टेडियम पर राजस्थान रॉयल्स के लिए 53 बॉलों पर शतक बनाया है। 62 बॉलों पर 124 रनों की पारी खेलकर वो आउट हुए। 21 साल का यशस्वी मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन क्रिकेट से प्यार उन्हें 11 साल की उम्र में ही मुंबई खींच लाया। जायसवाल का जीवन संघर्ष से भरा रहा। कम ही लोग जानते हैं कि मुश्किल समय में यशस्वी अपना खर्च चलाने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान पर गोलगप्पे भी बेचते थे। इस बारे में उन्होंने एक बार बात करते हुए बताया भी था, और उन्होंने कहा था कि मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि जिन लड़कों के साथ में क्रिकेट खेलता था जो सुबह मेरी तारीफ़ करते थे वही शाम को मेरे पास गोलगप्पे खाने आते थे। यशस्वी के अनुसार उन्हें ऐसा करने पर बहुत बुरा लगता था, लेकिन उन्हें ये करना पड़ा क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत थी। यशस्वी सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले भदोही से मुंबई तक का सफ़र तय किया। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं सिर्फ यही सोचकर आ गया था कि मुझे बस क्रिकेट खेलना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मुंबई से। यशस्वी ने बताया कि जब वो एक टेंट में रहते थे तो उनके पास बिजली, पानी, बाथरूम जैसी मूल रूप सुविधाएं जो होती हैं वो भी नहीं थी। एक दिन जब यशस्वी खेल रहे थे तो ज्वाला सिंह नाम के कोच ने उन्हें बल्लेबाजी करते देखा। इस युवा की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने यशस्वी जायसवाल को मुफ्त में ट्रेनिंग देने का फैसला लिया। उन्होंने जायसवाल को अपने घर में रहने का प्रस्ताव भी दिया और उनकी पूरी जिम्मेदारी ली। तब से इस बल्लेबाज ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। वो 2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी रहे थे। उनके नाम विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए दोहरा शतक भी है। तो ऐसा नहीं क्रिकेट की दुनिया के लिए ये कोई नया नाम है, काफ़ी लंबे समय से ये एक्टिव क्रिकेटर के तौर पर खेल रहे हैं। लेकिन आईपीएल ने जो प्लेटफॉर्म जायसवाल को दिया है, उस प्लेटफॉर्म के बूते पर अगर वो टीम इंडिया में पहुंच जाते हैं तो आज की डेट में ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बड़ी बात ये ज़रूर होगी कि किस बैकग्राउंड से वो आए हैं और किस बैकग्राउंड में आकर उन्होंने ज़रूरत करी ये कुछ करने की, और उसके बाद उस प्रतिभा को उन्होंने पूरी तरीके से कैश भी किया कि नहीं, ये टैलेंट कहीं से कहीं तक भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के बैकग्राउंड से आता है, एक छोटे से गांव से आता है, तो उसको कई सारे लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी निस्वार्थ भाव के। ऐसा नहीं कि उसमें कोई ना कोई अपना कहीं ना कहीं से मतलब ढूंढ रहा हो। और जब बेमतलब का लोग इनको सपोर्ट करना शुरू करते हैं तब इस तरह की प्रतिभाएं जो हैं अक्सर उभर कर सामने आ जाती हैं। और मुंबई जैसी जगह से निकल कर सामने आना तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि मुंबई में एक क्रिकेटरों का एक अलग ही रूप से मठ चलता है। वहाँ इतने क्रिकेटर्स हैं और ऑब्वियस सी बात है अधिकतर टैलेंटेड रहते हैं। तो ऐसे में इस कंपटीशन को फेस करना इंडिया लेवल की तो अलग बात है, मुंबई में ही इतना कंपटीशन है कि आप वहाँ से कम्पीट करके जब ऊपर बढ़ते हो तब आप अपने आप में इतने पके हुए क्रिकेटर रहते हो कि आप उस लेवल पर के लिए हमेशा ही मानसिक तौर पर तैयार रहते हो। और आईपीएल ने वैसे भी आज की डेट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया है हर खिलाड़ी को कि अगर आप वहाँ पर जाकर अपनी प्रतिभा को शोकेस करते हो और सस्टेन करते हो तो फिर आप वाकई में एक लंबे वक्त तक एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर खेल सकते हो, और सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने परिवार की भी दशा को बदल सकते हो। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।